हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशन। भाई ग्रेविटेशन हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट किया था। ग्रेविटेशन के ऊपर ऑलरेडी हम लोग ने एक लेक्चर बना दिया है। वहां पे हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कैपलर लॉ। ओके, 1 2 3 तीनों लॉ डिस्कस कर लिया था। ओके, हम लोग ने न्यूटन्स लॉ या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। ओके, वो सारी कहानी हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। आज हमको क्या डिस्कस करना है? आज हमको डिस्कस करना है भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वेरिएशन ऑफ जी। भाई जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वैरी करता है। ओके, वो चेंज होता है, तो किस किस कंडीशन में वो कैसे चेंज होता है वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब लैटिट्यूड में अगर हम लोग देखने जाए तो कैसा चेंज है, एल्टीट्यूड में कैसा चेंज है, डेप्थ में कैसा चेंज है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आज डेरिवेशन से भरा होने वाला है पूरा का पूरा जो लेक्चर होगा, सारे में हम लोग डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो बुक और पेन उठा लो भाई, बैठ जाओ मस्त से। स्टार्ट करते हैं वीडियो। वन शॉट में वीडियो देखना है और फटाफट जितना भी तुम्हारा नोट्स है, नोट्स खुद से प्रिपेयर करो। खुद का नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको समझ में आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। लेट अस स्टार्ट विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहीं ना कहीं हमने 10th में पढ़ा हुआ है, तो कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। भाई क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? हमको पता है कि जब कभी भी किसी बॉडी को हम लोग ड्रॉप करते हैं तो जो अर्थ है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास हर एक बॉडी पे सेम एक्सेलरेशन लगाता है, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। मतलब मान लो कि अगर इस रिमोट को मैं गिराऊंगा और इस पेन को या फिर इसको स्टाइलस को गिराऊंगा, तो भाई दोनों पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर बोल सकता हूं ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, वो दोनों पे सेम लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। भाई उनका मास कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओके, तो कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से अगर हम लोग देखने जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडी, कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m है, एंड अर्थ जिसका मास कैपिटल M है। जनरली हम लोग अर्थ के मास को हम लोग कैपिटल M बताते हैं। ओके, एंड रेडियस, उसका जो रेडियस है ऑल्सो, जो उसका रेडियस है उसको ले लेते हैं r। ओके, तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला? m और मतलब स्मॉल बॉडी और अर्थ के बीच में, दैट इज F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? दैट इज r स्क्वायर। हाँ या ना? ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, भाई मैं अर्थ पे हूं ना, तो अर्थ पे हूं तो ऑब्वियसली मेरे सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो तुम्हारा, जैसे मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है बराबर, और यहां पे मैं खड़ा हूं। तो जनरली अगर मैं देखने जाऊंगा तो मेरा जो सेंटर है भाई, वो अर्थ का सेंटर का अगर हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो ये रेडियस के बराबर ही होगा ना, तो हम लोग वहां पे r ही लेंगे। क्या लेंगे? कैपिटल R ही लेंगे। बात समझ आ रही है? यस और नो? ओके, अब देखो भाई, जो अर्थ हमको खींचता है किसी एक्सेलरेशन से, वही हमारा बॉडी वेट होता है। जितना अर्थ हमको फोर्स लगा रहा है, जितना अर्थ हम पे फोर्स लगा रहा है, वही तो हमारा बॉडी वेट है। यस और नो? तो कहीं पे मैं बोल सकता हूं कि ऑल्सो द फोर्स बाय अर्थ इज F इज इक्वल्स टू M में। यही होगा ना भाई, ये जो फोर्स है ये F इज इक्वल्स टू M में ही होता है, हम लोग ने पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं M में बराबर हो जाएगा इसके साथ। तो अगर हम लोग बराबर कर देंगे तो क्या मिलेगा? दैट इज M में इज इक्वल्स टू M बाय R स्क्वायर। मास ऑफ द बॉडी दोनों जगह सेम है। हाँ या ना? भाई यहां पे भी मास ऑफ द बॉडी है, यहां पे भी मास ऑफ द बॉडी है, दोनों जगह कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा? दैट इज A इज इक्वल्स टू GM बाय R स्क्वायर। हाँ या ना? अब ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? इट इज ड्यू टू द अर्थ। ये जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ अर्थ, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज G। इसको A के बजाय हम क्या लिखते हैं? G की वजह से लगते हैं, क्योंकि अर्थ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, तो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रहा है। तो मतलब हम लोग ए की जगह क्या लिख सकते हैं? ए की जगह लिख सकते हैं G इज इक्वल्स टू GM बाय
आर स्क्वायर, है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, कहां पे? ऑन द अर्थ सरफेस। ये चीज थोड़ा ध्यान देना कि भाई ये जो कहानी है ये ऑन द अर्थ सरफेस है। ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, G इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। अब मान लो कि अगर कोई बॉडी है जो अर्थ सरफेस से h हाइट पे है। ओके, अगर कोई बॉडी है जो अर्थ सरफेस से h हाइट पे है, तो उनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, दैट टोटल डिस्टेंस बिकम h प्लस आर। भाई जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा उनके बॉडी के बीच में, दैट बिकम h प्लस आर, हाँ या ना। तो अगर कोई बॉडी h हाइट पे है तो फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आता है। देखो क्या चेंज आता है। If body is at h height, तो तुम लिख सकते हो दैट इज G इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर प्लस एच। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी बिकम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पे तुम देख सकते हो भाई कहीं पे भी बॉडी का मास प्रेजेंट नहीं है। तो बॉडी का मास प्रेजेंट नहीं है इसलिए बोलते हैं कि भाई बॉडी का वेट कुछ भी होने दो, उसका मास कुछ भी होने दो, भाई उसके मास पे वो फर्क नहीं गिरेगा। ओके, दोनों क्या करेगा, दोनों बॉडी को जो अर्थ है वो सेम ग्रेविटेशनल पुल से खींचेगा। मतलब उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा अर्थ की वजह से, भाई वो क्या होगा, सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द मासेस। ओके, क्लियर, बात में आ गई एवरीवन। ये ऑलरेडी हम लोग ने कहीं ना कहीं ये चीज 10th में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ओके, चलो अब क्या देखना है कि भाई ये जो जी है ये सब जगह सेम होता है कि ये वेरी होता है। जैसे मैं इसका हाइट बढ़ाऊं या फिर डेप्थ बढ़ाऊं तो कहीं ना कहीं ये वेरी होगा कि फिर सेम होगा। ओके, वो चीज हमको यहां पे डिस्कस करनी है। ओके, तो चलो, द फर्स्ट इज योर ड्यू टू द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोले तो हाइट, जनरली एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है यहां पे तुम समझ सकते हो, दैट इज हाइट। ओके, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट होता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन, हाँ या ना। ओके, चलो, सो यहां पे देखने जाए तो क्या होगा, देखो जरा, अर्थ है, मान लो यहां पे एक अर्थ है, अर्थ का मास ले लेते हैं m, अर्थ का रेडियस ले लेते हैं हम लोग r। भाई अर्थ का रेडियस क्या ले लेते हैं हम लोग, r ले लेते हैं। और मान लेते हैं यहां पे एक बॉडी है भाई जो h हाइट पे है, जो क्या है, h हाइट पे है। तो हमको बोला जाएगा कि भाई व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ g, व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू दिस h हाइट। ये h हाइट की वजह से कितना वेरिएशन हो रहा है, इस h हाइट की वजह से कितना वेरिएशन हो रहा है ये बताओ। ओके, इस h हाइट की वजह से कितना वेरिएशन हो रहा है ये चीज बताओ। तो कैसे बताएंगे, देखो जरा, भाई हमको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे हमको पता है भाई, अर्थ सरफेस पे क्या ही फॉर्मूला होता है, दैट इज G इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर का स्क्वायर, हाँ या ना। ओके, अब यही चीज अगर मेरे को h हाइट पे बतानी रहे तो मैं बोल सकता हूं कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, तो मैं उसको नाम देता हूं GH, उसको नाम देता हूं GH। तो GH क्या होगा भाई, GH बराबर होगा दैट इज GM बाय R प्लस H का होल स्क्वायर, हाँ या ना। दैट इज GH बराबर होगा GM R प्लस H का होल स्क्वायर। यस और नो, बात समझ आ रही है, यस और नो, कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है एवरीवन। ओके, चलो अब यहां पे ध्यान दो जरा, अब यहां पे ध्यान दो भाई, दोनों को क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। अब दोनों को तुम डिवाइड करोगे, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज GH डिवाइड बाय G। यहां पे लिख सकता हूं मैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, तो GH बाय डिवाइड बाय 2। तो देखो GM तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, GM कैंसिल हो जाएगा। मेरे को क्या मिलेगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो G नीचे है तो R स्क्वायर ऊपर, तो यहां पे आ जाएगा R स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा, दैट इज R प्लस H का होल स्क्वायर, हाँ या ना। क्लियर, बात में आ रही है एवरीवन, हाँ या ना। अब ये G को इधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा, दैट इज GH इज इक्वल्स टू G इन ब्रैकेट R डिवाइड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। बराबर, ये कहानी समझ में आ गई एवरीवन, बात समझ में आ गई है कि भाई ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द स्टोरी कि इतना G बनेगा, इतना G तुम्हारा बनेगा।
ओके, इतना जी तुम्हारा बनेगा। ओके चलो, अब यही चीज को देखने जाओ कि मान लो कि भाई तुम्हारा रेडियस बहुत बड़ा है और हाइट बहुत छोटा है। ओके, रेडियस बहुत बड़ा है और हाइट बहुत छोटा है। तो अगर रेडियस बहुत बड़ा है और हाइट छोटा है तो कहीं ना कहीं ये चीज पे थोड़ा ध्यान देना कि इसमें कंडीशंस बनते हैं। ओके, इफ ये फॉर्मूला तुम लोग यूज कर सकते हो भाई, एच हाइट पे तुमको निकालना है, यू कैन यूज द फॉर्मूला। बट अगर कहीं ना कहीं ये चीज रहा कि भाई हाइट बहुत बड़ा है, हाइट बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आर, तो कैसे बात बनेगी? ओके, तो अगर हम लोग देखने जाएं तो जी एच इज इक्वल्स टू जी, ये किसके लिए? इफ h इज लेस देन r, मतलब जो h बाय r का जो रेशो रहेगा ना वो बहुत छोटा रहेगा 1 से। ओके, h बाय r का जो रेशो रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा किससे? 1 से। तो gh इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट r डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। अब देखो जरा, सब में से r कॉमन लो जरा, तो r कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा भाई? यहां से r कॉमन लोगे तो यहां पे r आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा और नीचे भी r स्क्वायर आ जाएगा। बट यहां पे क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 प्लस h बाय r, क्योंकि यहां पे r तो है नहीं कॉमन लेने के लिए, तो डिवाइड में प्रोवाइड करना पड़ेगा, हाँ या ना? यहां से r स्क्वायर कैंसल, तो क्या मिला मेरे को मिला दैट इज g इन ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 1 प्लस h बाय r। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यहां पे अगर देखने जाओ तो 1 का जो स्क्वायर होगा वो तो 1 ही होगा, बट इसका तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इस चीज को कहां भेज दो? इस चीज को कहां भेज दो भाई? इस चीज को भेज दो तुम ऊपर। ओके, इस चीज को ऊपर भेज दो, तो कहानी कैसे बनेगी देखो जरा। तो इस कहानी को ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? दैट इज जी एच इज इक्वल्स टू जी, ये ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस एच बाय आर माइनस 2, बराबर। ओके, यहां पे प्लस आएगा। अब भाई ये जो रेशो है ये बहुत छोटा रेशो है, सिंस इट इज वेरी स्मॉल रेशो, तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे बाइनोमियल का फिनोमिना। क्या यूज करेंगे? बाइनोमियल का फिनोमिना, जो कि तुम लोग मैथ्स में सीखने वाले हो। फिजिक्स में भाई इतना काम करना, जो रेशो बहुत छोटा होता है, जो साइड बहुत छोटा होता है, जो भी तुम्हारा पावर होता है ना वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी तुम्हारा पावर है वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल क्या हो जाएगा? बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, दैट इज जी एच बराबर हो जाएगा g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय r। ओके, तो यहां पे एक और फॉर्मूला मिला। बस ये ध्यान देना है कि दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज ट्रू, भाई ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू है। ओके, ये फॉर्मूला तुम लोग हमेशा लगा सकते हो, बट ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब तुम्हारा ये कंडीशन हो, मतलब योर हाइट शुड बी लेस देन r, मतलब तुम्हारा h बाय r का रेशो क्या होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। अगर h बाय r का रेशो बहुत छोटा है, मतलब मान लो तुम्हारा रेडियस कितना होता है? रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 किलोमीटर के आसपास है अर्थ का रेडियस, तो h कितना होगा? 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तब तक तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब h शुड बी वेरी लेस देन r, तो ये कहानी लगाना। हाँ, h अगर बहुत बड़ा है तो भाई तुमको ये कहानी लगानी पड़ेगी। ओके, मैं कैलकुलेशन कैसा किया? चलो बहुत बढ़िया। ओके, चलो कहानी देखते हैं। बात समझ आ रही है? कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ओके एवरीवन, पक्का? चलो, ये बात हो गई हाइट की। अब ध्यान दो जरा, अगर मैं h बढ़ाता हूं, अगर मैं h का वैल्यू बढ़ाता हूं, अगर मैं h इंक्रीज करते जाता हूं, तो कहीं ना कहीं बोल सकता हूं कि भाई ये वैल्यू क्या होते जाएगा? धीरे धीरे कम होते जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं g क्या होते जाएगा? g होते जाएगा कम। मतलब जैसे जैसे मैं हाइट इंक्रीज करूंगा, द वैल्यू ऑफ g स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्लियर? बात समझ में आई एवरीवन? पक्का? ओके, मतलब जैसे जैसे अर्थ से हाइट बढ़ेगा g की वैल्यू कम होगी, ये चीज याद रखना। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होने वाला है? कम होने वाला है, ये चीज याद रखना ध्यान में। ओके, चलो आगे की कहानी पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर ड्यू टू डेप्थ। भाई डेप्थ की वजह से जी में कितना फर्क आएगा वो, चलो ओके कहानी स्टार्ट करते हैं। डेप्थ की वजह से कितना डिस्कशन आने वाला है वो चीज पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई डेप्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर एक अर्थ। मान लो कि ये तुम्हारा एक अर्थ हो गया। अब मान लो तुम अर्थ के डेप्थ में खड़े हो, मतलब ये तुम्हारा रेडियस है, ये तुम्हारा मान लो कि ये तुम्हारा रेडियस है। ओके, ये पूरा का पूरा आर है, ये पूरा का पूरा क्या है? आर है। और तुम यहां कहीं खड़े हो, मतलब अर्थ से कुछ डी डेप्थ पे खड़े हो, अर्थ से कुछ डी डेप्थ पे खड़े हो, यस और नो?
तो यहां पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ओके, अब यहां पे क्या करो, एक एक्स्ट्रा, एक बोलते हैं ना, एक इमेजिनरी अर्थ क्रिएट कर लो। समझ में आ रहा है? यहां पे एक एक्स्ट्रा इमेजिनरी अर्थ क्रिएट कर लो और मान लो कि भाई पूरे अर्थ का मास m है, तो ये वाले अर्थ का मास रहेगा m डैश। क्या रहेगा? m डैश। मतलब अब तुम क्या हो, अब तुम उस इमेजिनरी अर्थ के d डेप्थ नीचे खड़े हो। क्या खड़े हो? d डेप्थ नीचे खड़े हो। ओके, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा ये अपने को डिस्कस करना है। वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा ये अपने को डिस्कस करना है। तो भाई सरफेस पे अगर तुम हो तो सरफेस पे तो तुमको रट गया है, तुमको समझ में आ गया है कि एट द सरफेस acceleration due to gravity at the surface, acceleration due to gravity is कितना होता है? दैट इज g is equals to gm by r square। g is equals to gm by r square। ये अर्थ सरफेस पे होता है, बराबर। ये क्या होता है? अर्थ सरफेस पे होता है। बट अब डेप्थ की बात करो। अब जब तुम डेप्थ की बात करोगे तो डेप्थ में एक चीज तुमको समझना पड़ेगा कि भाई यहां पे जो मास है और जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है। देखो, अगर तुम रेडियस, डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस कितना लग रहा है? दैट इज पूरा r है, ये d है, तो ये क्या हो जाएगा? r माइनस डी। भाई ये पूरा r है, ये d है, मतलब ये कितना हो जाएगा? दैट इज r माइनस डी। हाँ है ना? तो इसका मतलब ये है कि यहां पे मेरे को ये जो इफेक्टिव अर्थ है, मतलब ये जो छोटा वाला अर्थ है, उसको एज्यूम करना पड़ेगा। और दोनों का मास तो अलग अलग है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं? यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं डेंसिटी। ओके, तो लेट अस कंसीडर द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ओके, तो एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज, मान लो रो इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम। ओके, क्लियर? बात में आ गया? तो क्या हो जाएगा? देखो जरा भाई, मेरे को पता है मास कितना है उसका। देखो जरा, उसको m रखते हैं। यहां से m क्या मिलेगा मेरे को? m मिलेगा दैट इज रो इंटू वी। ये पूरे मास के लिए कंसीडर हो रहा है, पूरे इसके लिए कंसीडर हो रहा है। ओके, तो रो इंटू वी। व्हाट इज वी? वी इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब। हमको पता है ना भाई, जो अर्थ है वो एवरेज, अगर हम लोग अर्थ का देखने जाए तो वो स्पेरिकल शेप है। एक्चुअल में इट इज नॉट स्पेरिकल शेप, बट एवरेज अगर हम लोग डिस्कस करने चाहें तो भाई जो अर्थ है वो स्पेरिकल शेप का है। ओके, सो मैं बोल सकता हूं यहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ या ना? मतलब ये मेरे को मास आ गया, ये मेरे को क्या आ गया? मास आ गया अर्थ का। तो मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब ये मास को यहां पे पुट कर दो। जब तुम ये मास को यहां पे पुट कर दोगे तो क्या होगा? देखो जरा, देयरफॉर मेरे को g क्या मिलेगा? दैट इज gm। m की जगह क्या हो जाएगा भाई? m की जगह ये चीज आ जाएगा। ओके, तो दैट इज रो 4/3 पाई r का क्यूब डिवाइड बाय r स्क्वायर। है ना? ओके, अब ध्यान दो भाई, r स्क्वायर गेट कैंसल। यहां से एक r स्क्वायर और यहां पे सिर्फ r बचेगा। तो मेरे को g का वैल्यू क्या मिलेगा? g का वैल्यू मिलेगा दैट इज कैपिटल G रो 4/3 पाई r। हाँ या ना? मतलब ये आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्या होगा भाई? बड़ा वाला मास लो या छोटा वाला मास लो, दोनों सिचुएशन में द डेंसिटी विल सेम। यस और नो? दोनों सिचुएशन में द डेंसिटी विल सेम। बात समझ आ रही है? यस और नो? ओके, कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है भाई? दोनों सिचुएशन में डेंसिटी क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। चलो, ओके, अब हम लोग बात करते हैं एट अ डेप्थ d। तो एट डेप्थ d, तो अगर हम लोग डेप्थ d पे देखें, अगर हम लोग देखें तो डेप्थ d पे क्या हो जाएगा भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कहानी क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कहानी हो जाएगी भाई gm बाय आर स्क्वायर। या सुनो, gm बाय आर स्क्वायर। gm बोले तो भाई तुम्हारा कौन सा मास? इफेक्टिव मास, मतलब उस पार्ट का जो मास है वो वाला मास। ओके, हाँ या ना? क्लियर? बात में आ रहा है? चलो, डिवाइड बाय रेडियस। कौन सा रेडियस, कौन सा डिस्टेंस? दैट इज r माइनस डी। दैट इज r माइनस डी वाला कहानी। तो यहां पे आ जाएगा r माइनस डी का होल स्क्वायर। ओके, अगेन अब मैं मास को क्या करूंगा? मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी पुट करूंगा। तो मैं बोल सकता हूं भाई ऑल्सो एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ बिकम एवरेज डेंसिटी of earth is, that is rho is equals to m dash by v dash। डेंसिटी तो सेम रहेगा ना, तो डेंसिटी तो बदलने वाला नहीं है, लेकिन मास और वॉल्यूम तो बदलेगा।
अब यहां पे ध्यान दो, तो यहां से m डैश क्या मिलेगा, मेरे को m डैश मिलेगा, दैट इज रो इंटू b डैश। एंड व्हाट इज b डैश? b डैश इज नथिंग बट अ वॉल्यूम ऑफ दिस अर्थ। ये जो इतना बॉडी है उस अर्थ का वॉल्यूम है, तो उस अर्थ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज आर क्यूब? भाई आर इज नथिंग बट आर माइनस डी, तो यहां पे आ जाएगा आर माइनस डी का क्यूब, हाँ है ना। ये मास आ गया, ये मास को यहां पे पुट करो तो मेरे को जी का वैल्यू क्या मिलेगा, जी का वैल्यू मिलेगा दैट इज जी इज इक्वल्स टू जी एम डैश की जगह ये आ जाएगा पूरा का पूरा एम डैश, दैट इज रो 4/3 पाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, यहां पे आ जाएगा होल क्यूब डिवाइड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर बराबर। अब यहां से देखो स्क्वायर और क्यूब गेट कैंसल, क्या बचेगा, दैट इज जी, सिर्फ जी बच रहा है ना, जी इज इक्वल्स टू जी रो 4/3 पाई आर क्यूब आर माइनस डी। ओके, यही वैल्यू बच रहा है ना। अब देखो क्या होगा कहानी, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा जी डी, इसको जी डी नाम दे देते हैं, हम लोग ने नाम नहीं दिया यहाँ पे, इसको मान लेते हैं कि ये जी डी हो जाएगा, मतलब डेप्थ पे हो जाएगा ये। ओके, ये तुमको डेप्थ पे वैल्यू दे रहा है, तो जी डी बराबर हो क्या हो जाएगा, देखो जरा, तो जी डी बराबर हो जाएगा जी डी इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, जी डी दैट इज जी रो 4/3 पाई आर माइनस डी, तो दैट इज जी रो 4/3 पाई आर माइनस डी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, और इसके पहले वाले को मान लो ये जो आया वो तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर, बात में 1 हो गया। ओके, चलो जरा कहानी आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, दैट इज जी डी डिवाइड बाय जी। अब ध्यान दो भाई, डेंसिटी दोनों में सेम है, डेंसिटी दोनों का सेम है, तो डेंसिटी उड़ गया, जी 4/3 पाई जी 4/3 दोनों में सेम है, उड़ गया। सिर्फ क्या बचेगा यहां पे आर, सिर्फ क्या बचेगा यहां पे आर, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई जी के सामने आर आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज आर माइनस डी, हाँ या ना। ओके, अब ये जी को यहां भेज दो, तो जी डी इज इक्वल्स टू आर माइनस डी डिवाइड बाय आर, और यहां पे आ जाएगा तुम्हारा जी, इसको ब्रैकेट में कर दो, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो, तो क्या हो जाएगा, दैट इज जी डी इज इक्वल्स टू जी, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दोगे दैट इज 1 माइनस डी बाय आर। ओके, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। भाई डेप्थ पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसका वैल्यू ये है, दैट इज जी डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। ओके, अब मान लो कि भाई तुम अर्थ के सेंटर पे खड़े हो, मान लो कि भाई तुम अर्थ के सेंटर पे खड़े हो, जैसे ही तुम अर्थ के सेंटर पे आ जाओगे तुम्हारा जो डेप्थ है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो अगर तुम डेप्थ रेडियस के बराबर पुट कर दोगे, देखो आर बाय आर हो जाएगा, आर बाय आर गेट कैंसिल, क्या बचेगा 1, 1 माइनस 1 विल बी 0। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो सेंटर होता है, सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगता है, सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 लगता है। ओके, तो एट सेंटर व्हेन डी इज इक्वल्स टू आर, तो क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारा जो g का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैं सरफेस से कहां पे मूव कर रहा हूं, जब मैं सरफेस से मूव कर रहा हूं अर्थ की तरफ, सेंटर की तरफ, तब मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब भाई जब हाइट इंक्रीज कर रहा हूं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है, जब नीचे जा रहा हूं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है। मतलब सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पे रहता है, ऑन द अर्थ सरफेस। क्लियर, बात में आ गया, समझ में आया दोनों डेरिवेशन। ओके, क्लियर भाई, कितना इस पे होता है, लैटिट्यूड पे होता है, लैटिट्यूड बोल रहा हूं, एल्टीट्यूड पे होता है, और कितना डेप्थ पे होता है। क्लियर, बात में आ गया। चलो ओके, तो हम लोग ने 2 कर लिया, एक बचा है दैट इज योर लैटिट्यूड वाला, तो हम लोग वो क्या करेंगे भाई, वीडियो बड़ा ना हो जाए तो इसलिए हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर देंगे वो वाला पार्ट। ओके, क्लियर, बात में आ गया। तो यहां तक वीडियो देख लिया है तो भाई नोट्स बना लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, और ध्यान देना कि चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा देना। ओके, याद रखना एवरीवन। ओके, चलो सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।